नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। दशकों बाद सबसे बड़ा संघर्ष, 40 से अधिक मौतों के बाद कंबोडिया थाईलैंड सीमा वार्ता शुरू। वैश्विक फार्मा कंपनियों को दवाओं की कीमतें कम करने के लिए ट्रंप ने दिया 60 दिनों का समय। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट में मिले कॉकरोच, यात्रियों की बदली गई सीटें, एयरलाइन ने दी सफाई। हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम हमीरपुर में हादसे का हुई शिकार, ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बोलेरो, दरोगा कांस्टेबल की मौत। यूपी में बाढ़ का कहर, 17 जिले प्रभावित, 9 की मौत, 46 जिलों में बारिश का अलर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री को महिला तस्कर कहने पर यूपी के प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल में फैली अव्यवस्था, बेड न मिलने पर मरीज फर्श पर लेटे। हरदा में दिन दहाड़े युवक युवती का अपहरण, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर को योगी सरकार का तोहफा, 381 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। एसआईआर मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देकर कार्रवाई स्थगित। विधानसभा में सिंघार का सरकार पर हमला, बोले आदिवासियों को पट्टे नहीं सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है सरकार। सावन का अंतिम सोमवार, महाकाल के 1 लाख भक्तों ने किए दर्शन, शाम को निकलेगी शाही सवारी। भारत पाक मैच पर इंदौर के कांग्रेस नेता ने दी आत्मदाह की धमकी, पीएम मोदी शाह को लिखे पत्र। डिजिलॉकर में एमपी की 80 लाख प्रॉपर्टी के दस्तावेज, अब हाउसिंग बोर्ड की सारी जानकारी होगी ऑनलाइन। चोरल नदी में डूबा युवक, मदद की जगह लोग बनाते रहे वीडियो, दर्दनाक हादसे का लाइव फुटेज वायरल। इंदौर में हेलमेट पहनकर आने वाले सरकारी कर्मचारियों को गुलाब देकर किया गया सम्मानित। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में बीएड रिजल्ट पर बवाल, 3,500 छात्रों को बताया फेल। 10 रुपए में हेलमेट किराए पर देना पड़ा महंगा, इंदौर के ब्लॉगर पर पुलिस ने की कार्रवाई। इंदौर में 2 लाख की ब्राउन शुगर जब्त, 2 युवक गिरफ्तार, नशा करने वालों को कर रहे थे सप्लाई। इंदौर में 3 बेजुबान श्वानों की बेरहमी से हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई क्रूरता की तस्वीर। संसद के मॉनसून सत्र के 11वें दिन लोकसभा में एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे से कार्रवाई हुई बाधित। राज्यसभा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देकर कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। संसद के मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन रहा, लेकिन एक बार फिर हंगामे के चलते कामकाज प्रभावित हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। हालात बिगड़ते देख स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। वहीं राज्यसभा में झारखंड से सांसद शिबू सोरेन के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। इसके बाद सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। 11 मई 1944 को झारखंड के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में जन्मे श्री सोरेन की शिक्षा गोला हाई स्कूल हजारीबाग में हुई। वे मैट्रिक पास थे और पेशे से किसान थे। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिसम गुरु के रूप में जाने जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर। वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया।
वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें। विधानसभा में उमंग सिंगार ने सरकार पर आदिवासियों को पट्टे न देने का लगाया आरोप। ध्यान आकर्षण नोटिस लगाकर जवाब मांगा और मास्टर प्लान व मेट्रोपॉलिटन विकास नीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आदिवासियों के पट्टे न मिलने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है, जबकि आदिवासी और अन्य वर्ग लंबे समय से पट्टों का इंतजार कर रहे हैं। सिंघार ने इस मामले में ध्यान आकर्षण नोटिस लगाया है और कहा कि आज संसद में सरकार से जवाब मांगा जाएगा। वहीं नागरिक प्रशासन से जुड़े संशोधित विधेयक पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत सिर्फ एक शहर का विकास होगा या सम्मिलित क्षेत्रों का भी। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान की प्रक्रिया सेटलमेंट न होने की वजह से अटकी हुई है, जबकि यह जनता की जरूरतों के हिसाब से आना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि सरकार को बार बार जगाना पड़ता है। वन अधिकार के पट्टे हो, वन भूमि के पट्टों को लेके हमने शुरुआत में स्थगन लगाया था जब सदन चालू होने वाला था। आज 1 सप्ताह हो गया पूरे सदन चलते हैं, सरकार अब जागी है, उस पर चर्चा करना चाहती है। तो पहले दिन ही क्यों नहीं जागना चाहती। और रही बात, निश्चित तौर से कई लाख पट्टे पड़े पूरे आदिवासियों के, अन्य समाज के पूरे प्रदेश में, सरकार देना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट की बात करती बार बार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 2006 के बाद पट्टे के पहले के पट्टे दिए जाना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहती है आदिवासियों को, अन्य समाज को, लेकिन पट्टे नहीं देना चाहता। आज इसी की बात को लेके आज हम लोगों ने स्थगन पे ध्यान आकर्षण पर चर्चा है, तो इस पे अब सरकार क्या जवाब देती है अब आप देखें। मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन अब क्या विकास मेट्रोपॉलिटन जितनी शहर है सभी का मिलके होगा कि सिर्फ उसमें से 5 में मालूम पड़ा एक ही शहर का विकास हो रहा है। ये तो बाद में जब कार्य योजनाएं बनती है, वर्किंग प्लान बनता है, जब स्पष्ट होती है। ऐसा है कि बड़े बिल्डर और जो नगरीय प्रशासन के अंदर बैठे बड़े अधिकारी की बंदरवाट चल रही है कि कौन सी जमीन छोड़ना है, कौन से के पैसे कितने, 300 रुपए 400 रुपए स्क्वायर फीट से पैसे कमीशन लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, जब तक सरकार तय नहीं करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े शहरों के आम जनता की राय के हिसाब से मास्टर प्लान बनना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ, भोपाल के लोग हो, चाहे इंदौर के हो या अन्य रीवा के हो, जबलपुर के हो, कि आप लोग जागो। आपके शहर के साथ छलावा हो रहा है, उसके आपकी जमीनों के नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपका पर्यावरण कैसे रहेगा, ये वहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से विपक्ष के नाते बात तो उठाते हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीएड रिजल्ट को लेकर छात्रों का हुआ प्रदर्शन। 3,500 छात्रों के फेल होने पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई। कुलपति ने सुधार का दिया आश्वासन। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीएड परीक्षा के नतीजों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को सैकड़ों छात्र छात्राएं आरएनटी मार्ग स्थित विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि परीक्षा में शामिल हुए करीब 5,000 छात्रों में से 3,500 से अधिक छात्रों को एक ही विषय में फेल कर दिया गया, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश है। महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ प्रदर्शन में पहुंची, जिससे माहौल भावनात्मक हो गया।
छात्रों की मांग है कि मामले की जांच हो और पुनर्मूल्यांकन कराया जाए। इस मामले पर कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघई ने छात्रों की चिंता को जायज बताते हुए त्रुटि पाए जाने पर जल्द सुधार और नया परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है। हालांकि प्रदर्शन के चलते परिसर के बाहर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। क्या है सर, अभी 30 जुलाई को बीएड का 4th सेम का रिजल्ट आया है, जिसमें कि लगभग 8,500 से विद्यार्थी थे जिन लोगों ने बीएड की एग्जाम में सम्मिलित हुए, जिसमें कि आप देखेंगे तो सर 5,500 विद्यार्थी ऐसे जिनको या तो फेल कर दिया गया था या फिर एटीकेटी दी गई थी, और मात्र 3,000 ऐसे विद्यार्थी जिनको पास किया गया है, जो कि पूरे भारत में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा रिजल्ट है जो कि 35% रहा है। तो उसी विषय को लेकर हम लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन करने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सामने बैठे हैं। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वापस से रिजल्ट की फिर से जांच करे और 1 सप्ताह के अंदर पुनः रिजल्ट जारी करे, और जो भी त्रुटि आई उस त्रुटि को वापस से सुधार कर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभी छात्रों के भविष्य को बचाने का काम करे। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी वाले सब्जेक्ट के लिए सभी बच्चों को एक मेन टारगेट करके एक ही सब्जेक्ट में एटीकेटी दी गई है, और यहाँ पे ऐसे बच्चे भी है बीएड वाले जो पहले भी एटीकेटी आई थी, उन्होंने रीचेकिंग का फॉर्म डाला और डबल रिजल्ट आया, उसमें भी बच्चों को वापस एटीकेटी दी गई है। और वो लेडीज ऐसी है जो उनके 1-1 महीने के बच्चे उन्होंने एग्जाम की तैयारी करी, उसके बाद में भी उनको लटकाया गया है। एटीकेटी देके एक मेन सब्जेक्ट पर टारगेट कर लिया इन्होंने, बाकी कुछ नहीं है। सभी को एक ही विषय में, मतलब जो बच्चे टॉपर रह चुके हैं पहले भी, मतलब अपने 10th देख लो, 12th बोर्ड की एग्जाम से तो हेवी एग्जाम नहीं है। बोर्ड की एग्जाम में बच्चा कैसे पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, जब जाके उसके 75 ऊपर बनते हैं। तो हमने भी 75 के ऊपर बना रखे हैं, ऐसे कई बच्चे जिन्होंने बना रखे, लेकिन ये तो एक सब्जेक्ट में बोल दिया कि तुम तो 0 ले लो और एटीकेटी लेके बैठ जाओ। उनको हमारी सबकी यही मांग है कि हमारे रिजल्ट पहले तो कॉपी रीचेकिंग की जाए, और इस यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी नहीं, यहाँ का कोई भी सदस्य ना हो जो चेक करे कॉपी, या तो दूसरे स्कूल विद्यालय में पहुंचाई जाए या दूसरी यूनिवर्सिटी में हमारी कॉपियां पहुंचाई जाए, और उन सभी से हमारी कॉपी चेक करवाई जाए, और कॉपी चेक होने के बाद में हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर हमें वापस दिया जाए। जो छात्र यहाँ पर आए हैं उनकी प्रमुख मांग बीएड के रिजल्ट को लेकर है, जिसमें बहुत सारे छात्रों को एटीकेटी और कुछ छात्र फेल हो गए, संख्या कुछ ज़्यादा है, उसके कारण ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, उनका कहना है कि ऐसे भी कई इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर 80 के करीब छात्र हैं और 60 से ज़्यादा लोगों को एटीकेटी आई है, जिस पर उनका ऑब्जेक्शन है। हाँ, अब संस्था स्पेसिफिक वैल्यूएशन नहीं होता है। एक संख्या जो पूरे छात्र हैं, पूरे छात्रों की संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं, परंतु यदि आप किसी संस्था के विशेष संस्था का नाम लेंगे तो इस तरह का वैल्यूएशन नहीं होता। रीचेकिंग की मांग भी ये लोग कर रहे हैं, किसी अन्य जो है दूसरे विश्वविद्यालय की बात जी हाँ, उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे, एक छोटी सी जांच करेंगे, इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से विषय हैं जहाँ पर ज़्यादा सख्ती बरती गई है या ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, या क्या कारण है कि उस विषयों में ज़्यादा फेल हुए हैं बच्चे। तो यदि सख्ती बरती गई है तो उस चीज़ के लिए हम कुछ निर्णय लेना चाहेंगे, परंतु यदि मास रूप से बच्चों ने अच्छा नहीं लिखा है तो या उसको अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहाँ हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि कहीं ऐसा हुआ है कि बहुत स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन हुआ है तो उसका एक हम आकलन करेंगे, और फिर जितने ऐसे विषय पाए जाएंगे जिन विषयों में ज़्यादा इस तरह की संगति है उनकी कॉपियों को हम लोग बाहर भी चेक कराएंगे। परंतु इस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि संस्था स्पेसिफिक हमारा कोई भी एजेंडा नहीं होता। भारत पाक मैच को लेकर इंदौर में विरोध तेज। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने आतंकी हमले का हवाला देते हुए मैच रद्द करने की मांग की और आत्मदाह की दी चेतावनी। भारत पाक मैच को लेकर इंदौर में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने एशिया कप में होने वाले इस मुकाबले को लेकर तीखी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, जब पाकिस्तान पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है तब उससे क्रिकेट खेलना शहीदों और बेटियों का अपमान है। खंडेलवाल ने मैच रद्द करने की मांग की है और आत्मदाह की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैच हुआ तो वो आत्मदाह जैसे कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।
देखिए, आपत्ति तो 140 करोड़ लोगों को है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को ही नहीं है। हमारी 26 माताओं बहनों के सिंदूर उजड़ गए, उसके बाद में पाकिस्तान के साथ मैच कैसे हो सकता है? जब आप सिंधु जल समझौता रोक सकते हैं, उनको पानी के लिए मोहताज कर सकते हैं, तो उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे सिर्फ पैसे के लिए? वो इतना पैसा महत्वपूर्ण है कि माता बहनों के सिंदूर की मान सम्मान लाज रखने की इच्छा उनकी खत्म हो गई है। उन रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, पावन पर्व आ रहा है, उन 26 भाइयों की बहनें वो क्या सोचेंगी? उनकी आंखों के आंसू भी नहीं रुके और आप 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच करने जा रहे हैं। इसके विरोध में हमने सीधी घोषणा करी, केंद्र सरकार तत्काल इन मैचों को रोके, और अगर ये मैच नहीं रोकती तो 14 सितंबर को सामूहिक आत्मदाह इंदौर में किया जाएगा। इंदौर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। 3 बेजुबान श्वानों को बेरहमी से पीट कर की गई हत्या। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, एफआईआर दर्ज। इंदौर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 3 बेजुबान कुत्तों को बेरहमी से डंडे से पीट कर मार डाला। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मृत श्वानों को बोरियों में भरकर फेंका गया। पीपल फॉर एनिमल संस्था ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस इस अमानवीय कृत्य की जांच में जुट गई है। इंदौर के सिमरोल में मोहसिन नामक युवक की चोरल नदी में डूबने से हुई मौत। मदद के बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। घटना का लाइव फुटेज सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इंदौर के सिमरोल से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मोहसिन नाम का युवक चोरल नदी के कुंड में डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रविवार को यह घटना उस वक्त हुई जब मोहसिन दरगाह के पीछे नदी में नहाने गया था। वह गहरे पानी में चला गया और तेज धारा में फंस गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक मदद के लिए संघर्ष करता दिख रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोग केवल वीडियो बनाते रहे। हालांकि एक युवक ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।